नमस्कार साथियों, NGKB यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। साथियों, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग पढ़ रहे हैं और उनमें पढ़ा था हमने चित्तौड़ का किला, जो राजस्थान के इतिहास का अगर प्राचीन की बात की जाए तो सबसे बड़ा और प्राचीन है, लेकिन दूसरे नंबर का प्राचीन है, पहले नंबर का राजस्थान का भटनेर का किला है। उसके बाद में चित्तौड़ के किले की विशेषताएं हमने जानी थी। उसके बाद में कुंभलगढ़ का दुर्ग था, तो उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को किसने बनाया, किस किस नामों से जाना जाता है, भौगोलिक दृष्टि से किस आकार का है, कौन से पठार पे है, इन सभी का अध्ययन किया था। फिर उसके बाद में हमने मांडलगढ़ दुर्ग पढ़ा था। मांडलगढ़ दुर्ग में कुंभलगढ़ का दुर्ग पढ़ा था। कुंभलगढ़ के दुर्ग में हमने जाना था कि कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है, कौन सी श्रेणी में आता है और इस दुर्ग का निर्माण किसने किया था। आज हम जो उदयपुर संभाग के छोटे किले हैं, सबसे मुख्य तौर पर जो मुख्य दुर्ग थे उनका हमने चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ दोनों जो चित्तौड़गढ़ जिले में है, चित्तौड़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है, दोनों का हमने अध्ययन किया था। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 ऐसे छोटे किले जहाँ से कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। और सभी भाइयों से बहनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी तैयारी करते हैं साथियों, सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपको नहीं आता है तो यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पकड़े जाते हैं और एग्जामिनर कहाँ से डाल सकता है, उस तरीके के ट्रिक में थोड़ा सा तैयार करके आपके लिए लेके आया हूँ। जो उदयपुर संभाग में छोटे किले हैं उनका थोड़ा सा ये 3 किले लेके आया हूँ। एक लेके आया हूँ सज्जनगढ़ दुर्ग, दूसरा लेके आया हूँ उटाला का किला, और तीसरा लेके आया हूँ आपके लिए भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़ में है। उसके बारे में थोड़ा सा आज हम अध्ययन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से लेके आता है। एग्जाम चाहे शिक्षक भर्ती, राजस्थान से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उनमें क्वेश्चन यहाँ से कहाँ से पुट किया जाता है। इन 3 दुर्ग जो आपके सामने हैं उनके बारे में हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जो राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग है जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, रजवाड़ा। प्रत्येक रजवाड़ा में दुर्ग होते हैं। प्रत्येक राजस्थान के प्रत्येक रजवाड़े में कहीं न कहीं आपको दुर्ग मिल जाएंगे, लेकिन जिन दुर्गों से विशेष तौर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर है सज्जनगढ़ का दुर्ग। साथियों, सज्जनगढ़ आपने सुन रखा होगा, एक सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी है, छोटा सबसे छोटा अभ्यारण्य कह सकते हैं, 5 किलोमीटर के दायरे में, और वो सज्जनगढ़ दुर्ग वहीं पे है उदयपुर में। तो साथियों, सज्जनगढ़ दुर्ग 5 किलोमीटर का है, उसी के पास एक ये सज्जनगढ़ दुर्ग है। और सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया है। ये कहाँ पे है? अरावली पर्वत श्रृंखला की। साथियों, अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो निकल रही है उसकी बंसदरा एक छोटी पहाड़ी है, बंसदरा या बांसदरा 2 नामों से जाना जाता है। कई पूछ लिया जाता है आपसे, कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सज्जनगढ़ दुर्ग। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ है। सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में है। तो साथियों, सज्जनगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है, ऐसा पूछा जा सकता है कि बंसदरा पहाड़ी या बांसदरा पहाड़ी, ऐसे नाम पूछा जा सकता है कि कौन सी पहाड़ी पे। अब बंसदरा बांसदरा आपने नाम नहीं सुना तो कहाँ से आंसर देंगे। तो साथियों, अगर सज्जनगढ़ दुर्ग की बात की जाए तो किसने निर्माण किया है? सज्जन सिंह ने किया था। और साथियों, इस दुर्ग का निर्माण बंसदरा पहाड़ी जो अरावली पर्वत श्रृंखला की एक छोटी सी पहाड़ी है बंसदरा, उस पे किया गया है। अब साथियों, इस दुर्ग की विशेषता क्या है, इसको किस किस नामों से जाना जाता है? एक तो कहते हैं इसको मानसून पैलेस। साथियों, इस दुर्ग का निर्माण सज्जन सिंह ने करवाया था। क्यों करवाया था? साथियों, इसमें सबसे पहले इस दुर्ग से मानसून का पता लगाया जाता है, मानसून का अध्ययन किया जा सकता है। इस दुर्ग से अनुमान लगाया जाता था कि मानसून कब तक यहाँ पर लौटेगा, कब तक आ जाएगा। इस दुर्ग को मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है। साथियों, क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मुकुटमणि। क्या कहा जाता है? मुकुटमणि।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानसून पैलेस कहाँ है, या मानसून पैलेस या मानसून, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है, क्या देना है, उदयपुर। आपको आंसर क्या देना है। कहीं कहीं कभी कभी पूछ लिया जाता है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर डाल देता है क्वेश्चन पकड़ के कि मानसून पैलेस किस जिले में स्थित है, तो मानसून पैलेस कहाँ पे है, उदयपुर जिले में स्थित है सर। अब जो सज्जनगढ़ दुर्ग है, इस सज्जनगढ़ दुर्ग में साथियों इसको किस नाम से जाना जाता है, मेवाड़ का मुकुटमणि के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ के मुकुटमणि के नाम से किस दुर्ग को जाना जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार देखे जाते हैं और एग्जाम में भी आते हैं कि मेवाड़ का मुकुटमणि किसे कहा जाता है, तो साथियों सीधा आंसर होगा आपका सज्जनगढ़ के दुर्ग को। यह दुर्ग साथियों फतेह सागर झील जो है उसके पास है, और इस दुर्ग का मुख्य उद्देश्य मैंने लिख रखा है कि मानसून का अध्ययन करने के लिए पर्यटकों का वर्तमान में आकर्षण स्थल है, तथा इसके ऊपरी हिस्से में एक पुलिस का वायरलेस लगा हुआ है जिससे वहाँ की गतिविधियों का संचालन किया जाता है। तो साथियों इतना सा था सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में स्थित है। कहीं से एग्जाम में यही पूछा जाता है कि सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, उदयपुर में। सज्जनगढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है, अगर पूछ लिया जाए मानसून पैलेस कहाँ है तो उदयपुर में। अगर मेवाड़ का मुकुटमणि किसे कहा जाता है तो सज्जनगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सज्जनगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे है या कौन सी पर्वत श्रृंखला पे है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला। अगर अरावली की कौन सी पहाड़ी पे ऐसे पूछा जाए तो बांसदरा या बंसदरा, इतना सा पूछा जाता है। छोटा सा दुर्ग, ज्यादा विशेषता नहीं है। एक दूसरा है उटाला का दुर्ग। साथियों एक उटाला का दुर्ग है। उटाला का दुर्ग जिसे बल्लभगढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। उटाला किला बल्लभनगर में बल्लभगढ़ दुर्ग कहा जाता है। और साथियों ये कहाँ है, उदयपुर में स्थित उटाला का किला जिसे बल्लभ दुर्ग भी कहा जाता है, बल्लभगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण कब किया गया था, 1739 ईस्वी में राजा नाहर सिंह के पूर्वजों ने। स्पष्ट उल्लेख नहीं है लेकिन राजा नाहर सिंह के पूर्वज थे, उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। जो जाट राजा नाहर सिंह था उसने इसका निर्माण किया है। अब साथियों कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इतना सा पूछा जाता है कि उटाला का किला कहाँ स्थित है, बस इतना सा पूछ लिया जाता है उटाला का किला कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, उदयपुर में। इसका निर्माण कब किया गया, 1739 में किया गया। किसके पूर्वजों के द्वारा किया गया है ऐसे पूछा जा सकता है, तो नरसिंह, जाट राजा नरसिंह के। साथ ही उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर पर है वैसे अमर सिंह ने इसमें। साथियों इस दुर्ग के लिए 1600 ईस्वी में जो महाराणा अमर सिंह था उसने युद्ध किया था। इतना सा उटाला का किला है, थोड़ा सा याद रखना आपको कि उटाला का एक छोटा सा किला है, उसको किस नाम से जाना जाता है, दूसरे नाम से बल्लभगढ़ के दुर्ग से नाम से जाना। अब एक है साथियों आपके लिए भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, कई बार पूछा गया है, कई फेमस दुर्ग है लेकिन छोटा सा दुर्ग है, ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले जाते कभी कभी। सबसे पहले तो ये किस शहर में आता है, कहाँ बना हुआ है, किसने बनाया, तो साथियों भैंसरोडगढ़ दुर्ग एक भैंसा शाह ने वह एक इसके साथ एक बंजारा था, जो व्यापारी था वो बंजारा भी, उसका नाम था रोड़ा बंजारे और भैंसा शाह ने मिलकर, दोनों व्यापारियों ने, एक बंजारे था एक व्यापारी था, दोनों ने जो पर्वतीय क्षेत्र में लूटपाट होती थी उससे बचने के लिए, लूटपाट होती थी उससे बचने के लिए इस भैंसा शाह और रोड़ा बंजारे ने 1741 में, साथ ही 1741 इतना नहीं पूछा जाता है लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भैंसरोड दुर्ग का निर्माण किसने किया था, तो भैंसा शाह और रोड़ा बंजारे ने किया गया था। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, महत्वपूर्ण भैंसरोड दुर्ग कहाँ स्थित है, ये तो आपको याद होना चाहिए कि ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में रावतभाटा के पास में, साथियों रावतभाटा के पास में, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा। इतना सा पूछा जा सकता है चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ है, चित्तौड़गढ़, इतना सा पूछेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के संगम के पास है, ऐसा पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के संगम के पास है, किस नदी के संगम के पास में, तो आपको याद होना चाहिए चंबल और ब्राह्मणी नदी
चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम के पास, संगम पे नहीं है साथियों, इतना सा याद रखना है कि संगम पे नहीं है, लेकिन ब्राह्मणी नदी और चंबल नदी के संगम के पास स्थित है। लेकिन इसके तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। जैसे ये नदी निकल रही है और ये नदी निकल रही है, इन दोनों का संगम है यहाँ पे है, यानी कि तीन दिशाओं में उसके पानी। तो इस दुर्ग को साथियों किस दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। अब एग्जाम में पूछ ले जाए कि भैंसरोड दुर्ग किस श्रेणी में, हमने जो पहले पढ़ा था पहले क्लासों में कि दुर्गों के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया गया है। कैसे कैसे किया गया है? कोई रेगिस्तान में है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, पहाड़ों के बीच में है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, जंगल के बीच में है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, अगर जिसके चारों ओर खाई है या पानी है तो उसको किस नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर भैंसरोड दुर्ग के चारों ओर साथियों, भैंसरोड दुर्ग के चारों ओर तीन ओर पानी है, यानी कि इसको जल दुर्ग की श्रेणी में चारों ओर में तीन ओर जल दुर्ग, इसलिए इसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। अब साथियों एक एग्जाम में कहां से पूछा जाता है कि राजस्थान में एक बार आपको पूछा जा सकता है, और मेरे हिसाब से तो आपको 100% पूछा जा सकता है कि राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जो एकमात्र राजस्थान का दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों ने किया था या व्यापारियों के द्वारा किया गया था। ऐसा कौन सा दुर्ग है जो राजस्थान में व्यापारियों के द्वारा करवाया गया? तो आपको याद होना चाहिए कि भैंसरोड का दुर्ग व्यापारियों के द्वारा करवाया गया था। कौन से व्यापारी? एक तो रोड़ा बंजारा और दूसरा भैंसा साहब, जिन्होंने पर्वतीय जो उस क्षेत्र में लूटपाट होती थी उससे बचने के लिए इन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। साथियों एक विद्वान था कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान का इतिहास आपने खूब पढ़ा है, कर्नल जेम्स टोड को भी पढ़ा हुआ, लेकिन उनसे पूछा गया कि अगर राजस्थान में कोई विरासत आप में मिले या कोई संपत्ति आपको दी जाए तो आप क्या लेना पसंद करोगे, किस जगह को आप पसंद करते हो? तो कर्नल टोड ने कहा है कि अगर मुझे कोई विरासत में मिले या विरासत में कोई जागीर दी जाए तो मैं सबसे पहले भैंसरोड गढ़ के दुर्ग को लेना पसंद करूंगा। साथियों ये वाक्य मैंने लिख रखा है कि यदि उन्हें राजपूताना की कोई सी भी जागीरी देने की या एक जागीरी के बारे में कहा कि कोई सी एक आप जागीरी ले लो अपने पसंद की, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि अगर मेरे को अपने हिसाब से अपने इस राजपूताना में रजवाड़ों में राजपूताना राजस्थान में कोई सी भी अगर एक जागीरी देने के लिए कहा जाए तो मैं सबसे पहले भैंसरोडगढ़ दुर्ग को पसंद करता हूं और भैंसरोड दुर्ग को लेने की चाहत रखता हूं। ये था साथियों इन छोटे छोटे दुर्गों के बारे में क्वेश्चन कहां से पूछते हैं, एक बार मैं आपके सामने थोड़ा सा विवरण रिविजन कर देता हूं कि मां सज्जनगढ़ दुर्ग है, राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्गों में सज्जनगढ़ दुर्ग एक छोटा सा दुर्ग है उदयपुर के पास, उदयपुर जिले में है, ऐसे पूछा जाता है। अब मानसून पैलेस किसे कहा जाता है? तो आपको आंसर देना होगा, पूछा जा सकता है कि मानसून पैलेस सज्जनगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। साथियों मेवाड़ का मुकुटमणि किसे कहा जाता है? पूछा जा सकता है, तो मेवाड़ का मुकुटमणि क्या है? सज्जनगढ़ दुर्ग। अब साथियों सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो नाम से पता है सज्जन सिंह और सज्जनगढ़, ठीक है। कहाँ पे है और कौन सी पहाड़ी पे? पूछा जा सकता है। मुख्य बिंदु है साथियों बंसधरा या बांसधरा पर्वत चोटी है अरावली की, उस पे बना हुआ है। अब साथियों एक पूछा जा सकता है कि सज्जनगढ़ दुर्ग को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मानसून का अध्ययन करने का प्रमुख उद्देश्य था। क्या था? मानसून का अध्ययन करने का प्रमुख उद्देश्य था। अब आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग में जो कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें सबसे ऊंची या दुर्ग में सबसे ऊंचे स्थान पर पुलिस का वायरलेस केंद्र संचालित है? तो साथियों आपको याद रखना होगा ये भी सज्जनगढ़ दुर्ग में है। अब साथियों दूसरी उटाला के दुर्ग की बात की जाए, उटाला के दुर्ग से ज्यादा नहीं पूछा जाता है, सीधे ये पूछा जा सकता है कि उटाला का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? उटाला का दुर्ग कहाँ पर स्थित है या किस जिले में है, या उटाले का दुर्ग का निर्माण किस नाम से जाना जाता है, दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो वल्लभगढ़ दुर्ग। उटाला दुर्ग पूछा जा सकता है या वल्लभगढ़ दुर्ग पूछा जा सकता है, जो उदयपुर में है और बनवाया किसने थे?
1739 ईस्वी में नाहर सिंह जो जाट राजा था उसके पूर्वजों ने बनवाया था। अब साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है भैंसरोड का दुर्ग। भैंसरोड दुर्ग छोटा सा, सभी दुर्ग छोटे हैं, लेकिन इसमें इसको जल श्रेणी में रखा गया है। कभी एग्जाम में ऑप्शन में आ जाए कि भैंसरोड दुर्ग सम्मिलित है तो जल दुर्ग आपको करना है। कौन सी नदियों के संगम के पास है? चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर स्थित है। राजस्थान का वेल्लोर, साथियों एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? तो साथियों आपको याद रखना है भैंसरोड गढ़ दुर्ग। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें इसमें यही है कि भैंसरोड गढ़ दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। भैंसरोड दुर्ग चंबल और ब्राह्मणी या बामनी नदी के संगम के पास है। साथियों तीसरा, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? भैंसरोड गढ़ दुर्ग को। और साथियों अगर पूछा जाए कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों के द्वारा किया गया, तो साथियों वो दुर्ग था भैंसरोड गढ़ का दुर्ग। किन व्यापारियों ने किया गया था? भैंसा शाह और रोड़ा बंजारा ने। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर लूटपाट ज्यादा होती थी। इस लूटपाट को बचने के लिए इन्होंने इस दुर्ग का निर्माण किया। साथियों अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब अवश्य करना। चैनल में नए हैं तो जब तक राजस्थान की भर्ती आती रहेगी आपके लिए राजस्थान की कला संस्कृति के इस तरह की क्लासें अपलोड होती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।